श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के क्रम में हम संन्यास का जो स्वरूप श्री हरिराय जी बता रहे हैं उसका निरूपण हम देख रहे थे, जहां आपने भक्ति मार्गीय स्वमार्गीय संन्यास का जो स्वरूप है उसे हमने निरूपित किया, और पुष्टि मार्गीय संन्यास और मर्यादा मार्गीय संन्यास इन दोनों के बीच में आप जो है वो तुलना प्रकट कर रहे थे कि किस तरह मर्यादा मार्ग में जो संन्यास होता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिया जाता है और उससे फल के रूप में भी सत्यलोक में स्थिति प्रारंभिक रूप से प्राप्त होती है। महाप्रभु जी भी ये आज्ञा करते हैं कि मर्यादा मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है तो क्रम मुक्ति जो है वो नियत है, और सद्यो मुक्ति अर्थात तुरंत ही अपने मूल फल को प्राप्त कर लेना ये बहुत ही रेयर केस में किसी जीव के होता है। तो इस तरह आपने मर्यादा मार्गीय संन्यास और पुष्टि मार्गीय संन्यास के स्वरूप की तुलना की थी। मर्यादा मार्गीय संन्यास का विषय हमने संपन्न किया था, पुष्टि मार्गीय का शुरू किया था, पर पुष्टि मार्गीय का दोबारा हम 9वें कारिका से प्रारंभ करते हैं। तो पुष्टि मार्गीय संन्यास प्रकृति वैपरीत्यम ही रागः प्रेमात्मकः मतः कृष्ण सेवनया सिद्धो न्यास साधन उच्यते। इस पुष्टि मार्गीय संन्यास की विपरीतता यह है कि वैराग्य के बदले श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा यह सिद्ध होगा। भगवत प्रेम राग संन्यास के साधक के रूप में कहा जाता है। तो मर्यादा मार्गीय संन्यास के करते पुष्टि मार्गीय संन्यास विरुद्ध है, विपरीत है, इसलिए आप यहाँ ये बात बताते हैं कि ये पुष्टि मार्गीय संन्यास की जो विपरीतता है वो ये है कि वैराग्य के स्थान पर मतलब संसार को त्याग कर ये संन्यास नहीं होता, परंतु कृष्ण की सेवा के द्वारा इसकी सिद्धि होती है। और भगवत प्रेम या जिसे हम राग कहें वो संन्यास के साधन के रूप में उपयोगी माना जाता है, जिससे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि निहाद राग विनाशः स्यात्। तो ठाकुर जी में जब राग होता है तो संसार के प्रति राग का नाश होता है। सेवा कृष्ण स्वरूपस्य परोक्षाध्यक्ष रूपिणी तडिल्लतावच्च परम तत्राविर्भाव इष्यते भावात्मकस्य रूपस्य मूर्त्याविष्टस्य वैकुंठ। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से वह परोक्ष फिर भी प्रत्यक्ष प्रवेश किया है। ऐसे भावात्मक रूप प्रभु का आविर्भाव कभी कभी बिजली भांति चमकने जैसा होता है। तो जो भक्त होता है वो भगवान से व्यतिरिक्त है, प्रभु के विप्रयोग का वो अनुभव कर रहा है, और उस प्रकार के विप्रयोग का अनुभव करते समय प्रभु जो है वो उसके हृदय के अंदर विराजते हैं, परंतु फिर भी उनसे अलग भी होते हैं। और जब अलग होते हैं तो नारद जी के चरित्र में जैसा हम देखते हैं कि नारद जी को अपने हृदय में प्रभु के दर्शन क्षण भर के लिए हुए थे, उस तरह से एक एक क्षण के लिए कभी कभी प्रभु का आविर्भाव जो है वो हो जाता है। एवं सती न तत्रास्ते सर्वदा अनुभवो हरे है। इस प्रकार होने से वहां प्रतिदिन प्रभु का अनुभव नहीं होता है। तो जैसे सेवाकर्ता को प्रतिक्षण अनुभव होता है ऐसा विप्रयोगी को नहीं होता है, पर कभी कभी भगवान उसके हृदय में उसे प्रत्यक्ष संग का या दर्शन का अनुभव करवाते हैं। यथा रुग्णस्य रुच्यर्थम प्रदर्श्यान्नं विधीयते तथा कृष्णः सानुभावं कारयित्वार्तिवर्धनं गृहाद्य रागं संपाद्य प्रेम भावम् अवर्धयत् जात प्रेमा हरौ रागात् सर्वं त्यजति सर्वथा। जिस प्रकार रोगी को खाने में रुचि हो इसलिए खुराक उसके समक्ष तैयार किया जाता है, उसी प्रकार प्रेम की वृद्धि करवाने वाला सानुभाव भक्त को करवाकर तथा ग्रह पुत्र दारा इत्यादि में वैराग्य करवाकर प्रभु के कारण जिसे प्रभु से प्रेम हुआ है ऐसा भक्त प्रत्येक प्रकार से समस्त सांसारिक पदार्थों का त्याग करता है। तो यहाँ ये क्रम बता रहे कि जैसे कोई रोगी है, उसे खाने का मन नहीं कर रहा, तब भी उसे खाना दिखाएं या उसकी सुगंध बोले तो उसे अन्न खाने की इच्छा करती है। उसी तरह प्रेम की वृद्धि करवाने वाला जो सानुभाव है प्रभु का, उसे ठाकुर जी बीच बीच की अवस्थाओं में उसे करवाते हैं, जिससे उसे
प्रभु के दर्शन करने की आकांक्षा और बढ़े और उससे फिर उसका घर, पुत्र, परिवार वगैरह में वैराग्य हो जाता है और प्रभु में उसका प्रेम दृढ़ होता है। ऐसा भक्त जो है वो हर तरह से सब सांसारिक पदार्थों को छोड़कर और भगवत ध्यान में अपने चित्त को लगाकर और गृह त्यागी विरहानुभवार्थं तु परित्यागो प्रशस्यते वाले क्रम से बनता है। अतोधिकार भेदोस्ति तन्न्यासादत्र सर्वशः किंच नास्त्यत्र आत्मरक्षा हरित्वं काष्ठवह्निवत्। अतः उस मर्यादा मार्गीय संन्यास की अपेक्षा इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में हर एक प्रकार से अधिकार का भेद है। विशेष में मर्यादा मार्गीय संन्यास में जैसे आत्मरक्षा करनी होती है, उसी प्रकार इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में आत्मरक्षा नहीं है, परंतु जैसे काष्ठ में अग्नि होता है उसी प्रकार एवं पुष्टि मार्गीय सन्यासी के हृदय में प्रभुपना स्थित है। अतः आत्मरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि लौकिक दृष्टि से आत्मरक्षा हृदयस्थ प्रभु ही करते हैं। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे जो मर्यादा मार्गीय सन्यासी होता है उसे तो अपने साधना की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ती है, मतलब कि उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो निर्विकल्पक समाधि पर्यंत उसे अपने देह की रक्षा, अपनी समाधि की रक्षा करने के लिए करनी पड़ती है। परंतु जो पुष्टि मार्गीय सन्यासी होता है उसके लिए तो अपनी देह की रक्षा कोई प्रयोजन ही नहीं है, मतलब वो तो जीना चाहता ही नहीं है, परंतु अपने प्रारब्ध वशात उसका शरीर टिका हुआ है, इसलिए वो उसके लिए तो केवल एक वेटिंग पीरियड है, जहां अब व्यसन पर्यंत अपनी भक्ति के बढ़ जाने के बाद बस फल प्राप्त करने के लिए वो राह देख रहा है। इसलिए ये भी भेद यहाँ बता रहे कि आत्मरक्षा करना ये भक्ति मार्गीय सन्यासी का प्रयोजन नहीं है, इसलिए अन्न जल खाना या अपने शरीर को बचाना, अपने शरीर की रक्षा करना, ऐसी भी कोई प्रवृत्ति पुष्टि मार्गीय विरहानुभवी सन्यासी के अंदर देखने नहीं मिलती है। यथा तिरोहे वह्नौ भस्मता नैव काष्ठता तत्रात्रैतत्तिरोभावे न्यथा भावो भवेदिति श्रवणादि निषेधोत्र स्वास्थ्य संपादना पुनः एकत्रैव अवस्थितिश्च निरोधस्थानतो यथा व्रजस्थानाम् आगमनं मथुरायां स्वगोकुलात् अटव्यटनमपि पदलीलादि दर्शनात्। काष्ठ में से जब अग्नि समाप्त हो जावे तब शेष राख ही रहती है, फिर तो उसमें काष्ठत्व भी नहीं रहता है। उसी प्रकार हृदय में से प्रभु का तिरोधान हो जाए तो भक्तपना भी कैसे रह सकता है। मर्यादा मार्गीय संन्यास में श्रवण मनन निधिध्यासन कहे हैं तथा इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में उसका निषेध है, क्योंकि श्रवणादि द्वारा चित्त में शांति प्राप्त होने पर ताप भाव कम हो जाता है। तो अब यहाँ ये भेद बता रहे कि जैसे काष्ठ को हम जलाएं तो अग्नि अंततः जब पूरी काठ को जला देती है तो लास्ट में राख बच जाती है, उस राख में कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह हृदय में से अगर प्रभु का पूर्ण तिरोधान हो जाए तो जीव की स्थिति ही संभव नहीं, इसलिए किसी न किसी रूप में सही परंतु भगवान उसके हृदय में स्थिति करते हैं। मर्यादा मार्गीय जो संन्यास है वहां ब्रह्म का श्रवण मनन और निधिध्यासन साधन बताए हैं, जबकि पुष्टि मार्गीय संन्यास में इनका निषेध बताया है, क्योंकि इन साधनों को करने से तो चित्त के अंदर, जैसे महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में आज्ञा करते हैं कि महात्म्य ज्ञान जनक ज्ञान और गुण उसके लिए बाधा रूप है, तो ये तो अब मुझे भगवान कब मिलोगे कब मिलोगे कब मिलोगे इस तरह से केवल एक रट लगाता है। बाकी प्रभु की कोई लीलाओं का, गुणों का कोई ध्यान चिंतन करना अब उसके लिए साधना का विषय नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई स्मरण प्रकट हो जाए तो अलग बात है। निरोध उत्तमाधिकार श्रेष्ठ पुष्टि मार्गीय संन्यास में है, यह बात नहीं भूलनी चाहिए, अन्यथा सामान्य अधिकारी वैष्णव भगवदगीता के स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो ही नहीं सकते। अर्थात कि ये अवस्था उत्तमाधिकारी की बताई गई है और हम जैसे जो भी सामान्य जीव हैं वो भी यदि उत्कृष्ट कोटि का साधन करते हैं तो इस अवस्था पर पहुंचते हैं। हमेशा एक ही स्थान पर रहना होता है। श्री व्रजजन मथुरा में जा सकते थे, परंतु निरोध स्थान व्रज में से अपने गोकुल में से उन्होंने जाना पसंद नहीं किया।
जिस स्थान में रहकर पूर्ण निरोध को साधा जा सकता है वहां ही दैव स्थिति करनी चाहिए, यही इस कथन का आशय है। इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में पृथ्वी पर्यटन भी कहा गया है, परंतु मर्यादा मार्गीय पृथ्वी पर्यटन की अपेक्षा यह अन्य प्रकार का है। यहाँ तो प्रभु के चरण कमल एवं प्रभु की लीला एवं उनके दर्शन के लिए ही यात्रा आदि है। तो मर्यादा मार्गीय संन्यास में तो जैसे नियम से पर्यटन का क्रम जो है वो बताया जाता है कि उसे एक स्थान के ऊपर तो रहना ही निषिद्ध है। तो ऐसा कोई विधि निषेध का जो प्रकार है वो पुष्टि मार्गीय संन्यास में नहीं बताया गया है, परंतु गृह त्याग का भी जो प्रकार है वो भी कोई मैंडेटरी गृह त्याग है ऐसा नहीं है। परंतु महाप्रभु जी ने भी वहां यही कारण बताया है कि अपने घर के बहिर्मुख वातावरण में जो जीव है वो शांत चित्त से प्रभु के विप्रयोग का अनुभव करने के लिए भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए उसके लिए ये आवश्यक है कि वो उस स्थान को छोड़कर और दूसरे स्थान पर चला जाए जहां और लोग उसे डिस्टर्ब करने के लिए न हो। तो ऐसा अनडिस्टर्ब्ड अप्रोच जो है वो बताने के लिए ही गृह त्याग बताया गया है, अन्यथा कोई एक स्थान विशेष से पुष्टि मार्गीय संन्यास को कोई अंतर पड़ता नहीं है। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता है। इसलिए किसी स्थान पर रहने के विषय में पुष्टि मार्गीय संन्यास में कोई नियत क्रम नहीं है। इसलिए देहानुसंधान भूलकर वो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए या जहां लोग उसे एकांत प्रदान कर दें उस हेतु से वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, बस इसके अलावा और कोई प्रयोजकता स्थान विशेष की नहीं है। विशेष स्वास्थ्य जनकम तत्र तद्भिन्न मुच्यते, नात्र भिक्षाटनम देह रक्षायै कार्यमिष्यते, विरहात् देह पातार्थम अत्र सर्वः समुद्यमः। विशेष शांति को प्राप्त करने के लिए मर्यादा मार्गीय संन्यास में जिस प्रकार पृथ्वी पर्यटन का विधान है वह अलग प्रकार का है। देह रक्षा के लिए भिक्षाटन करने की तो बात ही यहाँ नहीं है। इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में प्रभु के विरह के कारण शरीर के ही त्याग के लिए सर्व तैयारी है। तापक्लेशी साधना है, भिक्षाटन तो देह की रक्षा करता है। ऐसा होने पर तापक्लेश के अनुभव की संभावना भी नहीं रहती। तो भूख प्यास तो उस जीव में अगर बची हो तो वो भूख प्यास को दूर करने का कोई साधन करे, परंतु आस्करण राजा का जैसे हम चरित्र देख रहे हैं कि यद्यपि वो विप्रयोगी का उदाहरण नहीं है पर फिर भी तो उन्हें अपने शरीर का कोई अनुसंधान ही नहीं बचा है। तो जब उन्हें अपने देह का कोई अनुसंधान नहीं बचा है तब उस अवस्था में वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए ये भी जो जीव है वो भी अपने देह रक्षा का सब साधन छोड़ देता है। इसलिए भिक्षाटन करना मतलब कोई आकर उसे, जैसे गोसाई जी ने ये आज्ञा दी कि अपने घर आ जाए तो उन्हें कुछ दे दो, तो उस तरह से कोई जीव हाथ में आकर कुछ दे जाए, कुछ खिला पिला दे तो अलग बात है। उसके अतिरिक्त जीवित रहने का कोई भी साधन ये जीव भगवत भावजन्य उसका मनोभाव होने के कारण करता नहीं है। नात्र महात्म्य बोधाय वेदांत श्रवणम ज्ञानस्य बाधकत्वोक्तेः स्वास्थ्य हेतु तयापि च। ज्ञान ताप क्लेशादि में बाधक है क्योंकि वह तो चित्त को शांति प्रदान करता है। इसीलिए प्रभु के ज्ञान महात्म्य के लिए इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में वेदांत शास्त्र के श्रवण की आवश्यकता नहीं समझी गई है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्र श्रवण की भी कोई आवश्यकता नहीं, उसी वजह से कोई गुरु की भी आवश्यकता नहीं। तो महात्मा जनक प्रभु के गुणों का, धर्मों का और चरित्रों का अनुसंधान उसे नहीं करना है। संन्यास धर्माः केपि अत्र न सन्ति इत्येष निश्चयः, सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्येतद् वचनतो हरेः। मर्यादा मार्ग के समान इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में खास विशिष्ट कोई धर्म नहीं ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आज्ञा की है, हे अर्जुन सर्व धर्मों का त्याग करके तू केवल मेरी ही शरण में आ जा। पुष्टि मार्गीय संन्यास की यह उच्च कोटि है। ऐसे सन्यासी को प्रभु की शरण के अतिरिक्त किसी भी धर्म की अपेक्षा नहीं है। इतना ही नहीं, इंद्रियों के धर्मों की भी उसे आवश्यकता
नहीं है। तो अब तो वो ये स्थिति में मुझे बस भगवान मिल जाए उतनी ही केवल आकांक्षा रखता है। इसलिए इस स्थिति में अब वो भगवान से भी और कुछ चाहता नहीं है। इसलिए सभी धर्मों का त्याग करके और भगवान मुझे जल्दी प्राप्त हो, शरणागति भी यहाँ उसी भावना से है कि अब भगवान मुझे जल्दी मिले, भगवान मेरे दुख को दूर करें या भगवान मेरी दर्शन की आकांक्षा को पूरी करें। बस ऐसी भावना रूपी ये शरणागति जो है वो ठाकुर जी के प्रति स्वीकारी गई है। बंध मात्र निवृत्त्यर्थम अत्र वेशः तथाविधः। सब प्रकार के सांसारिक बंध टल जाएं, इसके लिए मर्यादा मार्गीय संन्यास में जैसा वेश है उसी प्रकार विशिष्ट वेश इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में भी है। यहाँ वेश का तात्पर्य है जिस प्रकार का सन्यासी का जीवन होता है। तो महाप्रभु जी ने भी यही प्रयोजन बताया है, उसी को आप निरूपित कर रहे हैं कि घर परिवार के लोग या समाज के लोग आकर सामान्य वेशभूषा में कोई आदमी घूम रहा है तो उसे परेशान करने के लिए उपस्थित ना हो जाए, इसलिए बंधनों की निवृत्ति के लिए उसे सन्यासियों के वेश को धारण करना चाहिए, मतलब भगवे कपड़े पहनने चाहिए। मोक्षाई का कामना अस्ति हरिरेपि च वांछनम तत्र बाधक सद्भावो नात्र कृष्णोपि बाधकः। इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, अरे हरि भगवान मिल जाएं ऐसी इच्छा भी नहीं है। उस मर्यादा मार्गीय संन्यास में अनेक प्रकार के विघ्न बाधक डालें यह संभव है, जबकि इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में तो स्वयं प्रभु भी बाधा नहीं कर सकते। तो ये जो जीव है उस जीव को अब कुछ भी प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है। वो जीव हर प्रकार की आकांक्षाओं से, हर प्रकार की अवस्थाओं से जो है वो पूर्णतः निवृत्त हो चुका है। इसलिए वो अब इस अवस्था में तो अब मुझे जो अंतर्भावित प्रभु हैं वो बाह्य प्रकट हो जाए, इस आकांक्षा के अतिरिक्त वो अपने हृदय में और कोई भावना रखता ही नहीं है। तत्र प्रणववत् ध्यानम अत्र क्लेशैक भावनम तत्र कृष्णे प्रवेशोस्ति प्रकृते कृष्ण वेशनम। उस मर्यादा मार्गीय संन्यास में मोक्ष की इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में, मर्यादा मार्गीय संन्यास में ओमकार का हृदय में ध्यान करने का विधान है, जबकि यहाँ इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में मात्र प्रभु के विरह से उत्पन्न होने वाले तापक क्लेश का ही विचार किया जाता है। ज्ञान मार्गीय सन्यासी का श्री कृष्ण में प्रवेश होता है, जबकि पुष्टि मार्गीय सन्यासी के हृदय में स्वयं प्रभु आकर प्रवेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ फल भेद बता रहे कि प्रणव मंत्र का ध्यान करना, ब्रह्म का ध्यान करना ये साधन है। पुष्टि मार्गीय सन्यासी में तो विप्रयोग का अनुभव अपने आप में साधन है। ज्ञान मार्गीय सन्यास में यदि वो भक्त बन जाता है तो कृष्ण में उसका सायुज्य होता है, जबकि पुष्टि मार्गीय सन्यास में तो प्रभु जो है वो स्वयं आकर भक्त के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। तो इस तरह साधन भेद भी है और फल भेद भी यहाँ बताए हैं। तत्र निष्कासनात् लीलानुभवो अत्र अंतरो खेलः एवं विज्ञाय वैशिष्ट्यं न्यासयोः विपरीततां दुर्लभत्वं चावगत्या अनधिकारं विभावयेत्। उस ज्ञान मार्गीय संन्यास के फल की भांति प्राप्त सायुज्यात्मक मोक्ष के बाद जब प्रभु को ऐसे जीव कृपा करके लीला का अनुभव करवाने का विचार उत्पन्न होता है, तब ऐसे जीव को प्रभु अपने आप में से बाहर निकालकर उसे लीला का अनुभव करवाते हैं। जबकि यहाँ इस पुष्टि मार्गीय संन्यास की कोटि में तो भक्त के हृदय में ही समग्र लीला का अनुभव होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के संन्यासों से स्थित विशिष्टता एवं विपरीतता को भली भांति समझकर एवं यह पुष्टि मार्गीय संन्यास कितना कठिन है इस बात का विचार करके अपना उसके लिए अधिकार है या नहीं इसका विचार करना चाहिए। अब यहाँ फलभेद के विषय में हरिराय जी का मत भिन्न है। तो एक तो सायुज्य एकत्व भावापन्न होना ये होता है, दूसरे प्रकार का सायुज्य प्रभु अपने श्रेयंग में से जीव को प्रकट करते हैं, प्रकट करके फिर उसे अपनी लीलाओं का अनुभव करवाते हैं, इत्याकारक होता है।
तो हम ये कहते हैं कि पुष्टि मार्गीय सन्यासियों को प्रभु अपनी हृदय में से प्रकट करके और उसे अपनी लीलाओं का अनुभव करवाते हैं। किंतु यहाँ हरिराय जी का मत इस बारे में ये है कि जो मर्यादा मार्गीय भक्त हैं, अर्थात जो ज्ञानी भक्त हैं या कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि रखने वाले मर्यादा मार्गीय भक्त हैं, तो वो जो मर्यादा मार्गी भक्त होते हैं उन लोगों के हृदय में जब ठाकुर जी की इन लीलाओं का अनुभव करने की इच्छा होती है, जैसा हमने अभी बीच में भक्ति उत्कर्षवाद में देखा कि मुक्त ही अपि अभिलषिताम, मुक्त जीवों को भी प्रभु की इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है। या रामचंद्र जी के चरित्र में जैसा हम देखते हैं कि तब जो भी ऋषि मुनि चित्रकूट में रहते थे उन सबको ऐसी इच्छा हुई कि हम इस मर्यादा से निवृत्त होकर आपकी पुष्टि लीलाओं का दर्शन करें। तो रामचंद्र जी ने ये कहा कि वो आकांक्षा मैं तुम्हारी अगले कृष्णावतार में प्रकट करूंगा। तो ऐसी जब आकांक्षा इन भक्तों के हृदय में प्रकट होती है तो इस आकांक्षा को पूरी करने के लिए भगवान उन भक्तों को अपनी सायुज्य अवस्था में से बाहर निकाल के कुछ क्षणों के लिए अपनी लीला का अनुभव करवाते हैं और पुनः अपने अंदर उनका प्रवेश करवा देते हैं। ये फल हरिराय जी ने ज्ञान मार्गीय सायुज्य प्राप्त करने वाले जीवों का माना है। और जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं उन्हें तो इस प्रकार का सायुज्य हो ही नहीं सकता, इसलिए वो विप्रयोग की अवस्था में आंतरंतु परम फलम की तरह भगवान उनके हृदय में स्थिति रखते हुए सब लीलाओं का अनुभव करते हैं, ऐसा फल उनके लिए बताया गया है। कुछ पूछना है किसी को? हाँ हितन भाई। हाँ राजा प्रणाम। ये जो भविष्य श्लोक में आया है ना, मोक्षैक कामना नास्ति हरेरपि च वांछनम, उसमें ये जो कहा ना कि इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, अरे हरि भगवान मिल जाए ऐसी भी इच्छा नहीं है, तो ये क्या, कैसे समझेंगे? मतलब कि अब भक्त की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि अब मुझे ये हरिराय जी का पर्सनल ओपिनियन है पहली बात, तो मुझे इस रूप में अब भगवान प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई आकांक्षा उस समय भक्त को नहीं होती है। पर भक्त तो अब ये सोचता है कि मेरे हृदय में भगवान जो विराज रहे हैं वो मुझे प्राप्त हो ही चुके हैं, इसलिए अब उन्हें जिस तरह से बाहर प्रकट होना हो चाहे तर ही विराज ना हो, जो है ये स्थिति मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, उस तरह का मूड जो है वो तब भक्त का होता है। ऐसा हरिराय जी का पर्सनल ओपिनियन है। और फिर यह जो 14वें श्लोक में अतो अधिकार भेदो अस्ति तन्य तत् न्यासादात अत्र सर्वस्व, उसमें जो मर्यादा मार्गीय संन्यास में आत्मरक्षा करनी होती है, तो यह भिक्षाटन के संदर्भ में है। हाँ, भिक्षाटन हो चाहे शरीर को संभालने की कोई बेर मिनिमम क्रिया हो, वो सब। क्योंकि पुष्टि मार्गीय सन्यासी के हृदय में प्रभुपना स्थित है, वैसे मर्यादा मार्गी की जो बात यहाँ बता रहे हैं कि जो इस तरह सन्यास ले रहा है तो वो भी शॉर्ट ऑफ फलावस्था जैसी है, यानी सर्वोच्च अवस्था है, ऊपरी अवस्था है, तो उसमें भी प्रभु तो हर एक जीव में वैसे विराज रहे, तो प्रभु तो वैसे रक्षा करता ही होते हैं, तो यानी कौन सी आत्मरक्षा, यानी किस उनको आत्मरक्षा करनी पड़ती है और पुष्टि मार्गीय जीव को आत्मरक्षा नहीं करनी पड़ती। भिक्षाटन का जो तात्पर्य है वो तो है ही, साथ साथ ये भी बात है कि वो जीव अपने शरीर को बचाने के लिए, जैसे पशु पक्षियों से अपने शरीर को बचाना, या जो भी विपत्तियां आ रही हैं उन सब से अपने देह की रक्षा करना, या सर्दी गर्मी बरसात वगैरह से जो भी सामान्य से सामान्य अपनी आत्मरक्षा का उपाय करना वगैरह वगैरह। अच्छा, और ये 10वें श्लोक में जो आया ना,
सेवा कृष्ण स्वरूप से परोक्षाध्यक्ष रूपिणी, तो उसमें जो लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से वह परोक्ष है, फिर भी प्रत्यक्ष प्रवेश किया है, ये वाक्य समझ में नहीं आया राजा। मतलब कि जब उसे बाह्य दर्शन की आकांक्षा है तो वो ठाकुर जी से उसका व्यतिरेक भी है और उसका अन्वय भी है। तो जिस तरह का प्रत्यक्ष अपेक्षित है उस संदर्भ में व्यतिरेक है, और जिस तरह से उसे अपने हृदय के अंदर प्रभु के सन्निधि की अनुभूति हो रही है वो उसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। अच्छा। जी जी राजा। क्योंकि वो भावात्मक फिर आविर्भाव कभी कभी बिजली की तरह भांति चमकने जैसा होता है, तो यानी जो क्योंकि ये भी इनका मूल वैराग्य पुष्टि मार्गीय भक्त का तो अनुराग मूलक वैराग्य है प्रभु में। हाँ विरह अनुभव फिर भी, और तो यहाँ फिर कभी कभी बिजली की तरह, क्योंकि जो इतना विरह, अच्छा यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव वो बीच में ऐसा कभी बिजली की तरह उनको अनुभव होता होगा, चमकने जैसा लगता है, ऐसा ना? हाँ जैसे आपने नारद जी की बात कही। हाँ कि क्योंकि वो ठाकुर जी उनमें उस प्रकार के, जैसे नारद जी को जब ऐसा क्षणिक अनुभव हुआ तो उनका विप्रयोग और तीव्र हो गया, तो वो विप्रयोग की वृद्धि के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हाँ तो वो उस बराबर। अवस्था में अभीष्ट है ऐसी स्थिति। हाँ वो आपने संन्यास निर्णय में भी समझाया था राजा। हाँ महात्म्य ज्ञान और वो सब बाधक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं। आगे का ग्रंथ कल हम संपन्न करके फिर नया ग्रंथ प्रारंभ करेंगे।